अल्लाह पाक ने एक कानून बयान फरमाया है, फरमाया मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही। रब फरमाता है जो बंदा भी कोई बुराई करेगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। कोई शख्स बुराई करके ये ना समझे कर ली मैंने खत्म हो गया मामला, उसे सजा जरूर मिलेगी। बुराई कितनी हो, किस कदर हो, हद क्या है, वो भी कुरान पाक ने बयान फरमाई। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर भी अगर तू शर करेगा तो वो तेरे सामने आएगा, तेरे सामने आएगा जर्रे के बराबर। और फरमाया सिर्फ बात शर की नहीं, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर तू जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो उसका भी अल्लाह तुझे अजर अता फरमाएगा। जो भी बुरा काम करेगा, कोई भी बुराई करेगा, वो 7 पर्दों में छुप कर ही क्यों ना करे, वो सारी दुनिया से अपनी आंखें बंद करके क्यों ना करे, वो समझे कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, बड़ा तेज हूँ, मैंने इस तरह गुनाह किया है कि मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा, कोई उसके अंदर मैंने एक जर्रा बराबर भी गलती का इम्कान नहीं छोड़ा जिससे पकड़ा जाऊं। फरमाया नहीं, सारी दुनिया सो जाती है, रब बेदार रहता है। सबको धोखा दिया जा सकता है, रब करीब को नहीं दिया जा सकता। सब लोग तेरी चालाकी की नजर हो सकते हैं, तेरी तेज जुबानी की नजर हो सकते हैं, लेकिन मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही। पर मैं याद रख, अगर तू को बुरा अमल करेगा तो तुझे सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी, दोनों जगह सजा मिलेगी। तुझे वो सजा भुगतनी है। आज हमारे जमाने के अंदर पहली बात तो यह है कि लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। गाली गुनाह ही नहीं, झूठ बोलना गुनाह ही नहीं, गीबत गुनाह ही नहीं, बदनिगाही गुनाह ही नहीं, सूद का धंधा करना गुनाह ही नहीं। लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि लोगों ने गुनाहों के नाम बदल दिए। चुगली का नाम गपशप रख लिया, झूठ का नाम बहाना रख लिया, मैंने कोई बहाना कर दिया। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, और दूसरी बात ये है कि हम लोग गुनाह पर फख्र करने लगे। लोग फख्र के साथ बताते हैं मैंने गुनाह किया, मैंने इतने आदमियों को आज उल्लू बना दिया, इतने लोगों का मजाक उड़ा दिया, इतने मैंने बुरे काम कर लिए, फलां जगह मैंने इस तरह किया तो फिर लोग बोल नहीं सके। गुनाह करके उल्टा नाज करते भाई। डट गए लोग, गलती करके लोग डट गए, खता करके लोग मानते नहीं, झूठ बोल के नहीं मानते। लोग डटे हुए हैं, खता करके डटे, नाज के साथ बतलाते, फख्र के साथ बतलाते। अपनी खताओं का लोग ढंढोरा पीटते। यहाँ अखबार में आए दिन पढ़ो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा सनतकार, टैक्स वाले पहुंच गए, साहब टैक्स दीजिए। कहता मेरा तो अपना पैसा ही नहीं, मैं तो लिमिट का कारोबार करता हूं, बैंक के साथ काम करता हूं। अलल एलानिया कह रहा है मैं तो भाई काम कर रहा हूं बैंक के साथ, खुद कह रहा है मैं सूद का धंधा करता हूं। मेरे नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां के साथ जिना करने वाला इतना बुरा नहीं जितना सूद का कारोबार करने वाला बुरा है। इतना बड़ा जुर्म और तू एलानिया बयान कर रहा है, डट के बात कर रहा है तू एलानिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, सूद की दस्तावेजात लिखने वाला, उस पे गवाह बनने वाला, सूदी आदमी को घर में पनाह देने वाला, जिसको पता चले ये सूदी है फिर भी गुस्सा ना करने वाला, सूदी के साथ ताल्लुक बनाने वाला, सूदी के साथ राजी होने वाला। फरमाया जितने लोग भी हैं इन सब पर खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और मोहम्मद मुस्तफा की भी लानत है। इतना नहुसत वाला काम और डट के तू बयान कर रहा, शर्म ही नहीं आ रही, हया ही नहीं आ रही। इतना तू बुरा फेल करता, डट के कहता है वो तो मेरा तो जनाब का पैसा ही अपना नहीं, मैं तो सूदी हूं। हया कर। लोग गुनाह करते और फख्र भी करते, ज्यादती करते और फख्र भी करते।
जुल्म करते और फख्र भी करते। मेरे रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को इतना बुरा, इतना गलीज कहा, इतना गंदा कहा, उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ फिर ये साहब भी होते हैं, सेठ भी होते हैं, रईस भी होते हैं, फनकार भी होते हैं, साथ ये इसके बावजूद ये बहुत बड़े जिम्मेदार भी होते हैं। इतना गलत और गलीज काम करने के बावजूद लोग फख्र का मुजाहरा करते हैं। याद रखें और याद रखें और फिर याद रखें, इंसान अगर कभी नाज करेगा तो उस वक्त करेगा जब अल्लाह उसे अपनी रहमत अता फरमाएगा, और वो भी शुक्र के अंदाज में। लोग खता कर रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं, खता कर रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर बेटे से गलती हो जाती है, लेकिन एक गुनाहगार बड़ा ही अच्छा है। या रसूल अल्लाह, गुनाहगार भी है और अच्छा भी है? फरमाया हाँ, वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है, गलती हो गई तो फिर डर गया, फिर रोने लगा, फिर अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करने लगा, फिर शर्मिंदा होने लगा। फरमाया रब करीम भी उसके गुनाह को फौरन ही माफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ लोग डटे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं, डटे हुए, इतनी इतनी गालियां निकालते हैं, और फिर नमाजी के नमाजी, हाजी के हाजी, सूफी के सूफी, दरवेश के दरवेश, इतने इतनी बड़ी। और काहे का पीर है वो? काहे का पीर है? जो गाली देता है, बदजुबानी करता है, वो पीर है? जो औरतों के साथ बेहिजाब घूमता है, वो पीर है? जो नंगे नाच करता है, वो पीर है? कहते हैं हमारे शेख की तो गालियों में भी फैज है, खिलाफे पैगंबर कसे रहा गुजीर। रसूलुल्लाह का दरवाजा छोड़ के जो जहां भी जाएगा गुमराह हो जाएगा। एक बहुत बड़ा जुर्म और होता है हमारे जमाने में, वो है मजाक उड़ाना किसी का। किसी का रंग अगर काला है तो किसने बनाया है? ऊंचा बोले, किसने बनाया है? कद छोटा है तो किसने बनाया है? रिश्ता देखने आया है बेटी का, बेटे का बाप है तो समझता है कि शायद मैं फिरौन बन गया हूं। रिश्ता देखने आया है, कहता है सारा कुछ ठीक है, शराफत भी है, नफासत भी है, बच्ची का कद छोटा है। तुझे ख्याल नहीं आता? तू अल्लाह से नहीं डरता? तू इंची टेप लेके फिर रहा है? तुझे एहसास ही नहीं बेटियां क्या होती हैं? तुझे खबर ही नहीं बेटी कितने बड़े दर्जे का नाम है? हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं तौबा करने से पहले बहुत बड़ा शराबी था। मेरी 2 साल की बेटी थी, मैं शराब पीने लगता था तो मेरी शराब गिरा देती थी। कहती अब्बा मैं तुझे गुनाह नहीं करने दूंगी। 2 साल की बेटी। फरमाते मेरी बदनसीबी देखो, मेरी बेटी फौत हो गई। एक रात में ख्वाब देखता हूं कि दोज़ख जन्नत के फैसले हो रहे हैं, कयामत कायम हो गई है। मेरे लिए दोज़ख का हुक्म आ गया। मेरे पीछे एक बड़ा सा अज़दहा, बड़ा सा सांप भागने लगा। फरमाते मैं दौड़ता जा रहा हूं, एक बुजुर्ग नजर आए, मैंने कहा मुझे बचाना। कहने लगे बेटा मैं कमजोर हूं, मैं नहीं बचा सकता। कहते हैं मुझे मेरा इशारा किया, कहने लगे पहाड़ की तरफ जा, शायद तू बच जाए। कहते मैं पहाड़ की तरफ जा रहा था तो वहां से बेटी आ रही थी। मेरी बेटी दौड़ती आई, मेरी गोद में बैठी और अज़दे से कहने लगी दफा हो जा, तू मेरे अब्बू को नहीं जला सकता। कहते हैं वो 2 साल की बेटी की आवाज सुन के वो अज़दा भाग गया, मेरी गोद में बैठ ख्वाब देखना, मेरी दाढ़ी से खेलने लगी। कहने लगी अब्बा मैं तुझे मना करती हूँ ना, शराब ना पिया कर, शराब। तो मैंने कहा बेटे ये क्या है सारा कुछ? कहा अब्बा जी ये तेरे बुरे अमल है जो अज़दा बन। तो बुजुर्ग कौन थे? कहने लगे बेटे अब्बा जी वो आपका नेक अमल है, पर वो कमजोर बड़ा था, आपको बचा नहीं सका। अब्बा जी बस कर दे, बस कर दे, अब आप बुरे काम ना करें, आप तौबा कर लें, जो पिछले गुनाह हो गए मैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूंगी, रब आपके माफ कर देगा। मालिक बिन दिनार फरमाते मेरी आंख खुली तो मैं पक्की तौबा कर गया। बेटियां तो बख्शवाने आई हैं दुनिया में, बख्शवाने। और यहाँ लोग फख्र करते हैं, फख्र से बताते हैं, कहते हैं मेरे बेटे के 15 रिश्ते हैं, शायद मुझे कुरानदाजी करनी पड़े। शर्म कर, हया कर। लोगियों की बेटियों के बारे में इस तरह के अंदाज इख्तियार करता है, तू गुनाह करता है, फिर उस पर तू फूलता नहीं समाता, उस पर तू फिर तुझे हया नहीं आती। लोग टीस करते हैं, मैंने देखा है, बहन के भाई को तकलीफ देते हैं, बेटी के बाप को तकलीफ देते हैं, अजियत पहुंचाते हैं। डरना चाहिए, रब गुनाह करते हो फिर फख्र भी करते हो, शर्म आनी चाहिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, गरीब का, काले का, छोटे कद वाले, मजाक उड़ाते। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। हुजूर के एक सहाबी जिहाद पे थे,
कहते हैं एक जगह पड़ाव किया, एक सहाबी सो रहे थे, दूसरा आया तो उसने उसके ऊपर रस्सी फेंकी। वो डर के उठे, हाय क्या हो गया, रस्सी फेंकी, डर के उठे, उन्होंने समझा सांप आ गया है। फरमाते हैं नबी पाक देख रहे थे, हुजूर करीब है, फरमाया खबरदार, मुसलमान को डराना हराम है। हुजूर मैं मजाक कर रहा था, फरमाया तू हराम फेल कर रहा था, खबरदार ये काम किया था। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, जिसका रंग काला है उसका अल्लाह ने बनाया है, कद छोटा है तो अल्लाह ने बनाया है। और समझे मेरी बात को और गौर करें, मजाक करते हैं लोग, ओ फलानी बरादरी का मेरे सामने बात करेगा, फलानी बरादरी, और फिर तकब्बुर भी करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन एक आदमी के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वो दौड़ता हुआ जन्नत की तरफ जाएगा, जब दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, वो फिर आएगा, फिर कहा जाएगा आजा जन्नत में, फिर दौड़ेगा, फिर जन्नत के करीब जाएगा, फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मायूस होके आएगा, फिर कहा जाएगा वापस आ, खुल गया दरवाजा। कई बार आएगा, कई बार जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा, फरिश्ते से कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो फरिश्ता कहेगा वही हो रहा है जो दुनिया में तो अल्लाह के बंदों के साथ करता था, तू लोगों के मजाक उड़ाता था। जवान उसको कहते हैं जो फब्तियां ज्यादा कसे, जुगते ज्यादा करे, बूढ़ों का मजाक उड़ाए, बीमारों का मजाक उड़ाए, गरीबों का मजाक उड़ाए, किसी के फटे कपड़े देख के फबती कसे, वो समझदार है। ये गुनाह करना फिर उस पर फूलना भी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया रब करीम के फरिश्ते कहेंगे तू बंदों के साथ ऐसा करता था, आज तेरे साथ ऐसा होगा। मेरे नबी रहमत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम, मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नहीं करते लोग आज मजाक, बड़ा जुल्म नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। मैंने बूढ़ों को रोते देखा है, मैंने गरीबों को रोते देखा है, मैंने मिस्कीनों को रोते देखा है, बीमारों को तड़पते देखा है, मैंने देखा है लोगों को तकलीफ में, लोगों को दुख में देख के मजाक उड़ाते हैं। और लोग मजाक पे फख्र करते नहीं, बाद में आके सुनाते नहीं मैंने ये किया, आज इस गुनाह पर फख्र नहीं किया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु सलाम से बनी इस्राइल वाले कहने लगे कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिल लोग मजाक करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, पहले सिपारे में कहा गया जाहिल है जो किसी का मजाक उड़ाए, जो किसी के रंग का, कद का, बरादरी का, गुर्बत का मजाक उड़ाए वो जाहिल है। कुरान मजीद ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे, मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि चटियल मैदान है, हज के लिए जा रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी, एक बूढ़ी औरत का मकान नजर आया, उसके पास मैंने पड़ाव किया, ठहर गया। बूढ़ी ने अपने बेटे को भेजा, कहने लगी कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है, कोई परहेजगार आदमी है, इनको बुला लाओ, अपनी ड्राइंग रूम में बैठक में सुला लेते। कहते मुझे वो ले आए, बैठक में सुलाया, आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक एक आवाज चिल्लाने की, जैसे किसी को कुदुर्रे मारता है वो चलाता, शनुन माशउन मिशकीजा, किधर है मिशकीजा, कहां गया मिशकीजा, लाओ मिशकीजा, फिर कोई मारता है, फिर मिशकीजा, आया मिशकीजा, किधर गया मिशकीजा, फरमाते को रोता है, मिशकीजा मिशकीजा पुकारता है। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मैं उठा, इधर दाएं बाएं देखा, बाहर निकला, कोई बंदा नजर नहीं आता, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, तड़पने की आवाज, मेरा दिल कांपे, ऐ अल्लाह किस पे अजाब हो रहा है। फरमाते दिन का उजाला निकला, नमाज फजर के बाद मैंने बूढ़ी को बुलाया, मैंने कहा अम्मा सो नहीं पाया सारी रात। अम्मा कहने लगी तुझे मिशकीजे मिशकीजे की आवाज आती होगी, तुझे किसी के मार खाने की आवाज आती होगी। मैंने कहा हाँ क्या हुआ, कहने लगी तुम्हारे कमरे के बिल्कुल पीछे मेरे शौहर की कब्र है, वो अपनी कब्र से मिशकीजा मिशकीजा चिल्लाता है, सारी रात उसको अजाब होता है। बड़ी दुआएं कराती हूं, तू भी दुआ कर, इसीलिए बुलाया है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे, कब्र का अजाब उठ जाए। तो मैंने कहा अम्मा उसकी गलती क्या है, कहने लगी एक प्यासा आदमी दौड़ता हुआ हमारे घर आया, बरसों पुरानी बात है, पता नहीं शेर पीछे था, डाकू पीछे थे, क्या था, दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी दे दो। कहते हैं वो आदमी मरने के करीब था, मेरे शौहर ने मजाक किया, कहने लगा मिशकीजे से पी ले। वो जब मिशकीजे के करीब गया, मिशकीजा खोला तो वो खुश्क था। कहते हैं वो लड़खड़ा के गिरा, उसकी मौत हो गई।
जब से ये मरा है इसकी कब्र से भी मिश्कीजे की आवाज आती है। सालों बीत गए, अर्श का मालिक नाराज हो गया है कि तूने मेरे मरते हुए बंदे से भी मजाक किया, मरने वाले से भी तू मजाक करता रहा। फरमाया अब ये मिश्कीजा दुआ करो ये बख्शा जाए, दुआ करो और छोड़ दे भाई लोगों का मजाक उड़ाना, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज।